नमस्कार दोस्तों, मैं कमल वर्मा आप सभी का आज के इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं ऑक्सीडेंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में और आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथियों, हमारा जो शरीर है ये ऑर्गन्स से मिलके बना हुआ है और ऑर्गन्स टिश्यू से मिलके बने हैं और टिश्यू सेल से मिलके बने हैं और सेल हमारे बॉडी की बेसिक यूनिट है। और ये जो सेल होती है ये अपने खुद के काम खुद करती है। ये अपनी जो एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है ये इसे खुद जनरेट करती है। हर सेल के अंदर एक जनरेटर रखा हुआ है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज का बर्न होता है और साथ ही साथ एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इस प्रोसेस में कुछ बाय प्रोडक्ट्स जनरेट होते हैं जिनका नाम है फ्री रेडिकल्स, या इसे ऑक्सीडेंट्स भी कहते हैं या फ्री रेडिकल्स भी कहते हैं। नेचर ऑफ फ्री रेडिकल्स। साथियों, ये फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में नेचुरली बनते रहते हैं और साथ ही साथ इनका जो नेचर होता है ये डिस्ट्रक्टिव नेचर के होते हैं, यानी हमारे बॉडी में डैमेज करने का काम करते हैं। जो फ्री रेडिकल्स होते हैं इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इस वजह से ये अस्थायी होता है और ये डिस्ट्रक्टिव नेचर का होता है। ये औरों को डिस्टर्ब करता है, हमारे बॉडी में सेल्स को डैमेज करने का काम करता है। और फ्री रेडिकल्स जब बॉडी में ट्रैवल करते हैं तो ये अन्य सेल्स को भी डिस्टर्ब करते हैं और जब अन्य सेल को डिस्टर्ब करते हैं तो उस प्रोसीजर में और फ्री रेडिकल्स बॉडी में जनरेट होते हैं। तो ये एक प्रकार की चेन रिएक्शन होती है कि फ्री रेडिकल्स बॉडी में लगातार और फ्री रेडिकल्स को जनरेट कर रहे हैं। कुछ फ्री रेडिकल्स नेचुरली जनरेट हो रहे हैं जो सेल के अंदर एनर्जी फॉर्मेशन के दौरान होते हैं और कुछ फ्री रेडिकल्स हमारे एनवायरनमेंट की वजह से भी होते हैं, पॉल्यूशन की वजह से भी होते हैं, हमारे गलत खान पान की वजह से भी होते हैं, स्मोकिंग की वजह से भी होते हैं, ड्रिंकिंग की वजह से भी होते हैं और रेडिएशन की वजह से भी होते हैं। यानी कि एक बात ये समझ लीजिए कि हमारी बॉडी ऑलरेडी फ्री रेडिकल्स को जनरेट कर रही है जो चेन रिएक्शन में और फ्री रेडिकल्स को जनरेट खुद ही करते हैं और हम अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से फ्री रेडिकल्स को और बढ़ा देते हैं। स्मोकिंग की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, गलत खान पान की वजह से, ये सारी वजह ऐसी हैं जिससे बॉडी में फ्री रेडिकल्स अटैक बढ़ते रहते हैं और ये फ्री रेडिकल्स हैं हमारे बॉडी में नुकसान और नुकसान करते हैं। ये सेलुलर लेवल पे भी नुकसान करते हैं और सेलुलर लेवल के अंदर डीएनए लेवल पर भी नुकसान करते हैं। साथियों, जैसा कि हमने देखा कि फ्री रेडिकल हमारे बॉडी में डैमेज करते हैं। ये जो डैमेज है जब ऑर्गन लेवल पे और सेल लेवल पे होने लगता है तो एक इंसान धीरे धीरे बीमारियों की ओर बढ़ने लगता है। एक एग्जांपल के तौर पे अगर ये फ्री रेडिकल अटैक सेलुलर लेवल पे हो रहे हैं, लीवर की सेल्स में हो रहे हैं, तो वो व्यक्ति धीरे धीरे लीवर का पेशेंट बन जाएगा। और यही फ्री रेडिकल अटैक अगर किडनी की सेल्स पर हो रहे हैं और धीरे धीरे और वो व्यक्ति एक समय बाद किडनी पेशेंट बन सकता है। इसी प्रकार से हमारे बॉडी में 78 ऑर्गन्स हैं। ये फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को टारगेट कर सकते हैं और ये फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं और करते रहते हैं। साथियों, जैसा कि आपने जाना कि ये फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में डैमेज करते हैं, तो इन डैमेज को रोकने वाला जो पर्सन है, इन डैमेज को रोकने वाली जो चीज़ है वो फ्री रेडिकल का उल्टा होता है। यानी फ्री रेडिकल्स होते हैं ऑक्सीडेंट, तो इसका जो उल्टा होता है जो इस प्रोसेस को रोक सकता है उसका नाम होता है एंटीऑक्सीडेंट। यानी जो ऑक्सीडेंट का अपोजिट है उसका एंटी है, उसका विरोधी है। यानी ये एंटीऑक्सीडेंट वो तत्व हैं जो बॉडी में आके फ्री रेडिकल्स को रोक सकते हैं। अब ये बॉडी में आके फ्री रेडिकल्स को कैसे रोकते हैं? जैसे कि फ्री रेडिकल है उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। एंटीऑक्सीडेंट जब हमारे बॉडी में जाते हैं
तो वो एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, और जब वो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेंट को मिल जाता है वो स्थायी हो जाता है। अब उसकी आदत सुधर जाती है, अब वो डिस्ट्रक्टिव नेचर का नहीं रहता, और बॉडी में इस प्रकार से जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं अगर उनको स्थायी बना दिया जाए तो एंटीऑक्सीडेंट का कार्य पूरा हो जाता है और बॉडी में फ्री रेडिकल्स कम होने लगते हैं। और जब बॉडी में फ्री रेडिकल्स कम होते हैं या कम होने लगते हैं तो बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स धीरे धीरे प्रोटेक्टिव मोड में आ जाते हैं। कुछ विशेष प्रकार के भोजन कुछ विशेष प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करते हैं, और ये एंटीऑक्सीडेंट्स एक प्रकार के टॉनिक होते हैं जो हमारे बॉडी में जाकर शरीर को ताकत प्रदान करना शुरू करते हैं। किसी भी भोजन में एंटीऑक्सीडेंट की जो मात्रा है वो ORAC वैल्यू से नापी जाती है। हर प्रकार के भोजन में ORAC की वैल्यू अलग अलग होती है। किसी भोजन में ORAC वैल्यू जितनी अधिक होगी उस भोजन में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। जैसे एल्डरबेरीज की ORAC वैल्यू ये है, वाइल्ड ब्लूबेरीज की वैल्यू ये है, स्ट्रॉबेरीज की वैल्यू ये है, ब्लैकबेरीज की ORAC वैल्यू ये है, रेड ग्रेप्स की ORAC वैल्यू ये है। इसी प्रकार से कुछ जड़ी बूटियां भी पाई जाती हैं और उनकी ORAC वैल्यू को चेक करते हैं। जैसे लौंग की ORAC वैल्यू ये है, दालचीनी की ORAC वैल्यू ये है, अजवाइन की ORAC वैल्यू ये है, हल्दी की ORAC वैल्यू ये है, जीरा की ORAC वैल्यू ये है, तुलसी की ORAC वैल्यू ये है, अदरक की ORAC वैल्यू ये है। साथियों, आपने ग्रीन टी के बारे में बहुत सुना है, तो ग्रीन टी की ORAC वैल्यू ये है, और रेड वाइन की ORAC वैल्यू ये है। यानी आपने सुना है हमारी रसोई में बहुत सी काम की चीजें होती हैं, अदरक है, लौंग है, अजवाइन है, तुलसी है। आखिर ऐसा इसमें क्या है? इसमें ORAC वैल्यू है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर को ताकत प्रदान करते हैं, फ्री रेडिकल्स का नाश करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स के हमारे बॉडी पे क्या क्या फायदे हो सकते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे ब्रेन को अच्छी कार्यविधि करने में सपोर्ट करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं ताकि जॉइंट्स की मोबिलिटी बनी रहे और वहाँ सूजन ना आए। एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि फ्री रेडिकल्स को खत्म करते हैं, और कैंसर का मेन कारण फ्री रेडिकल्स होते हैं, तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी में एंटी कैंसर का काम भी करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी आंखों के स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। जैसे कि बीटा कैरोटीन, वो बीमार नहीं पड़ता या कम बीमार पड़ता है, वो अच्छे स्वास्थ्य का लाभ लेता है। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, और जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी अच्छी होती है बीमारियों से लड़ने की उसकी क्षमता भी उतनी ही अच्छी होती है। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे लिवर को अच्छा कार्य करने में मदद करते हैं, या मैं ये कहूँ एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे लिवर को अच्छा कार्य करने के लिए एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे बॉडी के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की सुरक्षा करते हैं और हमारे बॉडी के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की एफिशिएंसी को बढ़ाने में मदद करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे बॉडी में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को रोकने में सहायक होते हैं, और इस प्रकार से ह्यूमन बॉडी में चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को रोकने में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ही ज़्यादा प्रभावी होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी किडनी को बेटर काम करने में मदद करते हैं। आपको पता है कि मेरी एक वीडियो है
जिसमें मैंने किडनी और किडनी के फंक्शंस के बारे में बताया है। हमारी वो किडनी में 10 लाख छन्नियाँ हैं। एक किडनी में 10 लाख, दूसरी किडनी में 10 लाख, यानी 20 लाख छन्नियाँ हैं। इन छन्नियों को फ्री रेडिकल्स डैमेज तो नहीं कर रहे, और अगर फ्री रेडिकल्स इनको डैमेज करना शुरू कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। और इन फ्री रेडिकल्स को नाश करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत होती है, और ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे को फल फ्रूट से मिल जाते हैं। इस प्रकार से फ्री रेडिकल्स से बचाव के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी किडनी को सुरक्षा प्रदान करने में मदद करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स उन व्यक्तियों के लिए बहुत ही मददगार हैं जो जिम जाते हैं या बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं। जो लोग सिगरेट पीते हैं, ऐसे लोगों की बॉडी में फ्री रेडिकल्स ज़्यादा बनते हैं। तो ऐसे लोग जब एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट उनको प्रोटेक्टिव मोड में रखने का काम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कराते हैं। तो जो व्यक्ति अपनी उम्र के प्रभाव को रोकना चाहते हैं तो उनके लिए एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मदद कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे बालों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं। ये बालों के झड़ने की प्रक्रिया को कम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये हमारी स्किन जो है वो ऊपर से लेकर नीचे तक जितना पार्ट दिख रहा है ये सब स्किन है, और हमारी स्किन के ऊपर फ्री रेडिकल अटैक बहुत ज़्यादा होते हैं। सूरज के अल्ट्रावायलेट किरणों के अटैक भी बहुत ज़्यादा होते हैं, UVA UVB के, और सबसे ज़्यादा डैमेज यही स्किन ही झेलती है, और ये सबसे बड़ा पार्ट भी है। एंटीऑक्सीडेंट हमारी स्किन को बेहतर रखने में मदद करते हैं। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की इंफॉर्मेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।